हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन 7 नवंबर 1967। अपने आप को जानो, शारीरिक चेतना से ऊपर उठो। गुरु प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह महाराज जी ने फरमाया कि मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? यह है आत्मा को जानना, बाहर से हटना, मन को एकाग्र करना, इंद्रियों के घाट से ऊपर आना और दो आंखों के बीच ध्यान टिकाना। यही वह स्थान है जहाँ मृत्यु के समय आत्मा सिमट कर आती है। भौतिक शरीर को भूलकर जब आप इस शरीर से ऊपर आते हैं तो स्वयं को जान पाते हैं। शरीर से ऊपर आते हैं तो स्वयं को जान पाते हैं। शरीर से ऊपर उठने पर ही उस नियामक सत्ता से साक्षात्कार होता है। इसीलिए सभी महापुरुषों ने इस बात पर बल दिया कि अपने आप को जानो। आत्मज्ञान ही प्रभु ज्ञान का आधार है। जब आप स्वयं में केंद्रित हो जाएंगे तो ध्यान या सूरत को जहाँ भी लगाएंगे वहाँ वह आश्चर्यजनक रूप से काम करेगी। यह तो केवल ध्यान केंद्रित करने की बात है। यदि आप अपने को अंतर में एकाग्र कर लें तो शरीर से ऊपर आ सकते हैं। इस पिंड में ही ब्रह्मांड है। हमें स्थूल शरीर मिला है और हमें इससे ऊपर उठना है। हमें सूक्ष्म शरीर भी मिला है जिसमें रहकर हमें ऊंचे मंडलों में पहुंचना है। अंतर में आगे और भी मंडल है जिसमें हमें कारण शरीर इस्तेमाल करना है। भौतिक शरीर से ऊपर उठकर ही आप स्वयं को जान पाओगे। सूक्ष्म और कारण मंडलों को पार करके ही आप मैं के असली स्वरूप को जान पाओगे। वहीं आप देखोगे कि मैं और मेरा पिता एक है। ये सारी चीज़ें आपके अंतर में ध्यान टिकाने पर निर्भर करती हैं। फिर जिस दिशा में भी आप अपनी सूरत ले जाओगे उसके आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। जो देहाभास से ऊपर उठता है सही मायनों में वही सच्चा हिंदू है, सच्चा मुसलमान है, सच्चा ईसाई है। वही समाज ज़्यादा अच्छा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु को पाएं। आप जिस भी समाज में दाखिल हुए हैं उसमें रहें, किंतु उस प्रभु प्राप्ति उद्देश्यों को ना विसारो जिसके लिए समाज में दाखिल हुए हो। अपनी आत्मा का अनुभव किए बिना आप परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। बाहरी दुनिया से अंतर्मुख होने का सर्वोत्तम तरीका है किसी ऐसे महापुरुष से दीक्षा लेना जो स्वयं अंतर्मुखी हो और आपको भी उसका अभ्यास करा सके। उसकी थोड़ी सी दया दृष्टि आपका ध्यान बाहर से हटाकर उसकी ओर, प्रभु की ओर करने में मददगार होती है। आपको यह स्थूल शरीर छोड़ना है, अंतर की आंख खोलनी है ताकि उसका स्वरूप देख सको। जब आप उसके सतगुरु के दर्शन करते हो तभी हृदय में सच्चा प्रेम जागृत होता है। उससे सच्चा प्रेम करके ही हम उसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हम दुनिया को देखते हैं इसीलिए दुनिया से प्यार करते हैं। यदि हमने उसे देखा ही नहीं तो हम उससे प्यार कैसे कर सकते हैं? इसके लिए किसी ऐसे महापुरुष के पास बैठो जो आपकी अंतर की आंख खोलकर आपको प्रभु की ज्योति के दर्शन करा सके। वह संपूर्ण प्रेम है और आपका प्यार उससे मिलकर भड़केगा। जब अंतर की आंख खुलेगी तो इस शरीर रूपी हरि मंदिर में उस प्रभु की ज्योति के दर्शन करोगे। प्रभु हर एक के दिल में रहता है, परंतु हमारा ध्यान बाहरी आकर्षणों में इतना घुल मिल गया है कि हम उन्हीं का रूप होकर रह गए हैं एवं अपने आप को भूल गए हैं। मन इंद्रियों से अलग होकर, अंतर्मुख होकर
जब तक हम अपने आप को नहीं जानते तब तक प्रभु को पाने का रास्ता नहीं मिलता। इसलिए सभी महापुरुष कहते हैं, अपने आप को जानो। इसके बगैर आप प्रभु को नहीं जान सकते, क्योंकि प्रभु बाहरी कर्म कांडों से नहीं मिलता। उस परम पिता परमेश्वर की बादशाहत आपके अंतर में है। आपको बस अंतर्मुख होना है। एमर्सन कहता है, अंतर खोजो। परमात्मा का अनुभव करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। जिन समाजों का यह लक्ष्य था, उनका मार्गदर्शन अनुभवी महापुरुष ही किया करते थे। ऐसे महापुरुष जिन्होंने स्वयं प्रभु का साक्षात्कार किया तथा औरों को भी उसका प्रमाण दिया, वे अपनी थोड़ी सी तवज्जो देकर औरों की सूरत को उभार दे सकते थे। उन्हें देह आभास से उठाकर, उनके दिव्य चक्षु खोलकर उन्हें प्रभु की ज्योति के दर्शन करा सकते थे। जो यह कर सकता है उसे संत कहते हैं। वह सच्चा सतगुरु है, साधु है, संत है। सच्चा गुरु उनमें प्रकट परमात्मा होता है। हम उस मानव पुत्र को भी आदर देते हैं जिसमें वह प्रकट है। जिस भी समाज में रहते हो, रहो। सभी समाजों का केवल यही उद्देश्य था। हमें बस देखना है कि हम कितना आगे बढ़ें। क्या हम अपने लक्ष्य में कामयाब हुए जिसके लिए हम समाजों में दाखिल हुए थे? यदि ऐसा है तो आपने मानव तन का सही उपयोग किया। यदि नहीं तो उठो, जल्दी करो। आपने पहले ही आधा जीवन बेकार कर दिया। कोशिश करो ताकि उस पथ पर आगे बढ़ सको। इसकी शुरुआत तभी होगी जब आप शरीर से ऊपर उठोगे, जहाँ संसार के दर्शन, फिलोसफी समाप्त होते हैं। वहाँ से सच्चा धर्म प्रारंभ होता है। शरीर से ऊपर उठने की कला किसी पूर्ण समर्थ महापुरुष के पास मिलेगी। इससे पहले आप केवल अंधे हो, अंधेरे में भटकने वाले हो। उसके संपर्क में आते ही आप प्रकाश देखने लगोगे। यदि आपको इसकी जरा भी पूंजी मिलती है तो उसे दिनों दिन बढ़ाओ। आज से ही, अभी से ही। यही जीवन का दाना पानी है। आत्मिक शक्ति पर ही आपके शरीर एवं मन का जीवन निर्भर है। आज तक जितने भी महापुरुष आए, वे ये शिक्षाएं हमारे लिए सुनहरी धरोहर के रूप में छोड़ गए हैं। भौतिक स्तर पर इनकी व्याख्या बहुत तरह से हो सकती है, परंतु इनका सच्चा अर्थ अनुभवी पुरुष ही बता सकता है। अनुभवी पुरुष स्वयं देखता है एवं अन्य जिज्ञासुओं को भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देता है। उनकी अंतर की आंख खोलकर प्रभु की ज्योति के दर्शन करा सकता है। वह स्वयं देखता है तथा औरों को भी दिखा सकता है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सच्चे पातशाह